गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वर्ब पढ़ना स्टार्ट किया था और वर्ब में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक वीडियो में मैंने उनको ऑक्सिलरी वर्ब को जब हेल्पिंग वर्ब होती है तब हम उनको कैसे यूज करते हैं, और साथ में हमने फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जब वो मेन वर्ब बन जाती हैं या उनके अदर यूजेस वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं इंटर रिलेट करके पढ़ाता हूं। मैं ना मतलब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूं मैं वहां बदनाम हूं इस चीज से लेके। क्यों? क्योंकि बीच में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है? क्योंकि जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं उसी को रिलेट करके आगे पढ़ाता हूं। फिर वो अपना सिर खुजलाता और बोलता है कि इनको कुछ नहीं आता, ये बस यही है, ये सब बना रहे हैं कुछ भी। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप जाइए प्लेलिस्ट में, यहीं पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप जाइए उसको स्टार्टिंग से देखिए वीडियोस को, आपको मजा आएगा। आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, हम यहाँ रूल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ बेसिक पढ़ेंगे। जो भी छोटी छोटी जानकारी है जो हमें आनी चाहिए उन यूजेस को हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम लेके चलेंगे हमारे कंपटीशन में आने वाले सारे क्वेश्चंस, उनकी सीरीज और उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ वहां की बातें करते हैं, बंद करते हैं काम की बात। अब काम की बात ये है कि हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि 4 थी। उनमें से हमने सबसे पहले पढ़ लिया था प्राइमरी। हमने मॉडल्स को नहीं पढ़ा है, हमने सेमी मॉडल्स नहीं पढ़े हैं, हमने इडियोमैटिक जो हमारे मॉडल्स हैं उनको भी नहीं पढ़ा है। उनको हम कब पढ़ेंगे? उनको हम एक एक वीडियो में छोटी छोटी जानकारी के साथ एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मेरा मेन काम है, जो हमें अभी फोकस करना है, वो हमें बेसिक डेवलप कराना है। बेसिक में हमें पढ़ना है वर्ब में, मेन वर्ब में कैटेगराइजेशन जो हमने किया था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, स्टैटिव, डायनामिक, और साथ में हमने उनमें जानने की कोशिश की थी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वर्ब के कुछ स्पेशल वर्ब्स जो हमें अलग से डिस्कस करनी है, जैसे हमारी कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, और साथ ही साथ हमारे जैसे लिंकिंग वर्ब और फैक्टेटिव वर्ब्स। और इसके अलावा जो हमें वोकैब में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और स्टूडेंट से नहीं बनती हैं, वो है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। अब रही बात फ्रेजल वर्ब्स की, तो वो एक वोकैब का सेक्शन है, हम उनको अलग से वोकैब में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमें काम करना है, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा फर्स्ट काम होना चाहिए, वो है हमारा क्या, हमें इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ट्रांजिटिव क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव, ये टर्म क्लियर होने चाहिए ताकि आप कहीं भी पढ़ें तो आपको ये सब समझ में आए। ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, स्टैटिव क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, इनको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो हमारा कैटेगराइजेशन है, हमने वर्ब को ब्रॉड कैटेगरी में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइड करके रखा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म होता है, जिनका कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे लिए क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। वो हमारे लिए क्या होती हैं, सकर्मक, या जिनको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता या कर्म नहीं होता है, वो हमारे लिए अकर्मक होती हैं हिंदी में, और जिनको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी है। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये पता होगा कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। यहां पर हम जानने की कोशिश करें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव ही क्यों है, इसका ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रांजिटिव वो है जिनके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, और इंट्रांजिटिव वो है कि जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। बेसिक डिफरेंस, अगर हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो दीज हैव ऑब्जेक्ट और दीज डोंट हैव द ऑब्जेक्ट, तो यही कहानी है। यहां पर हम अगर जानने की कोशिश करें कि ट्रांजिट जो वर्ड है उसी की मीनिंग क्या होती है, इसी से मिलते जुलते मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसे ट्रांसफर, जैसे एक वर्ड होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, आर पार, एक होता है, देखो ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके आर पार हम ना देख पाए, धुंधला, ठीक है, इन जनरल। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख पाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांस
पर ट्रांजिशन, आप ट्रांजिशन करते हैं ना, बैंक का ट्रांजिशन होता है, तो ये ना अगर हम ट्रांजिटिव की अगर क्लियर मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है टू पास ओवर। इस वर्ड की जो मीनिंग है वही क्या है, टू पास ओवर। मतलब क्या, कोई भी एक्शन है वो यहां से एक बंदे से वो दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर दी जाए, या एक चीज से दूसरी चीज तक क्या कर दी जाए, पास कर दी जाए, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। वो क्या कर रही हैं, वो ट्रांजिट कर रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो सनलाइट्स होती हैं, जो लाइट होती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं। क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, एक ओरिजिन से यहां तक आती हैं। तो वैसे ही है, ये क्या होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव होने से मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाती हैं। जैसे हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल से। समझ में नहीं आया ना कि कैसे ट्रांसलेट हो रही। जैसे मैं बोलूं राम हेल्प्ड, मैंने बोला राम हेल्प्ड, अगर मैंने बोला राम ने हेल्प की है, तो ये आपको पता है कि अगर राम ने हेल्प की है तो किसी ना किसी की होगी। ऐसा नहीं है कि राम ने अपने आप की हेल्प कर ली। यहां से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि राम ने किसी ना किसी की हेल्प की है, तो आप क्या बोलेंगे, राम हेल्प्ड, राम हेल्प्ड मोहन। राम ने किसकी मदद की, मोहन की। जैसे ही आपको पता है कि जैसे मैं बोलूं राम किल्ड, राम किल्ड, तो यहां पर आपको पता होगा कि किसी ना किसी, यहां पर अगर मारने वाला राम है, अगर मारने वाला राम है, तो मरने वाला तो कोई और होगा, तो मरने वाला कोई और होगा। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो मरने वाला है वो कोई और होगा। तो राम ने अगर मारा है तो मरने वाला कोई और होगा। तो राम ने किया क्या है, उसने उस एक्शन को, किल एक्शन को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छे से सुनिएगा, यहां पर उसने क्या किया है, एक्शन को ट्रांसफर किया है। लेकिन यही अगर मैं सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करके बोलूं, किल से मिलता जुलता वर्ड बोलूं, राम डाइड, अब एक्शन पास हुई क्या, नहीं। अब ट्रांजिशन नहीं हुआ, अब ट्रांजिशन नहीं हुआ है, अब ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तब क्या होगा, क्या इसका ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हुई, मर तो राम ही गया है, उसने एक्शन को पास ही नहीं किया, वहीं वो रुक गई। तो यही मतलब होता है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, जैसे आप जब ट्रांजिशन करते हैं फोन से, गूगल पे से, फोन पे से, भीम, जनरल भीम यूज करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, ट्रस्टेड है, यहां वहां के ऐप डाउनलोड मत करना। क्या होता है ना, इंटरफेस देख के तुम लोग फिसल जाते हो, गया टिकटॉक, सारे जाने वाले धीरे धीरे करके। तो ये क्या है कि देखो, वैसे भी ये जो 59 ऐप थे जो गवर्नमेंट बैंक की है, वो बेसिकली अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो वो सब यूजलेस थे। उनमें से कोई भी एक सिंगल काम का नहीं था, एक्सेप्ट कैम स्कैनर, जो हम पीडीएफ सीडीएफ के लिए यूज करते हैं। तो आप उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, कुछ और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एडोब का है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इंडियन कंपनीज ने भी बनाया है। जरूरी थोड़ी ना कि चाइनीज ही हो, देख नहीं रहे हैं आप, सारी चीजें देख रहे हैं किस तरीके से उसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो ये ना मतलब छोटी छोटी चीज है ना, आपको मैटर कराती हैं। वही है ना कि मतलब बाल के पेन से लेके शूज के लेस तक चाइना बनाता है। तो चीजों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, और सेल्फ रिलायंस जो मोदी जी ने कहा है उसका देखते हैं क्या होता है। यहां पर हम यहां वहां की बातें ना करते हुए चलिए आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे जब आप ट्रांजिशन करते हैं, जैसे आप भीम यूपीआई यूज करते हैं, जो यूपीआई होता है आपका, तो जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन जो होता है वो ट्रांसफर करने वाला होता है और एक उसमें रेसिपिएंट होता है। यही होता है ना उसमें इन जनरल, एक ट्रांसफर करने वाला होता है और एक उसमें रेसिपिएंट होता है। सेम कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, एक उसमें करने वाला होगा, दूसरा उसका रेसिपिएंट होगा जो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, या जिसके पास वो एक्शन पास होकर आएगी। क्या होकर आएगी, पास होकर आएगी। वो बात आ रही है समझ में। तो ट्रांजिटिव वर्ब इजीली समझिए, ज्यादा ऐसी कुछ ऐसा हाई टर्म नहीं है, बट समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी जिनके ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि एक्शन क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, रेसिपिएंट कोई और बना है यहां पर। आइए
जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं, मैं बोलूं राम प्लेड हॉकी, राम प्लेड हॉकी yesterday। और मैंने एक सेंटेंस लिखा राम प्लेड बेल yesterday। यहां पर आपने देखा कि यहां पर वर्ब यही है, यहां पर वर्ब हमारी प्ले ही है, वर्ब यहां पर प्ले ही है, और आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट दोनों जगह राम है। अब ये बताइए ये प्ले वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। अब आपको यह बताने के लिए सबसे पहले यहां पर देखना होगा कि इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। राम ने क्या खेला, हॉकी खेला, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, इसका ऑब्जेक्ट। एस्टरडे क्या होता है, एडवर्ब। एवरीवन नो, जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। ये अगर ये सब नहीं पता है तो मैं फिर बता दूं, प्लेलिस्ट देख लो बेटा। कितने बार बोलूं, ज्यादा तेज ना बनो, जाओ देखो। अब यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेल क्या होता है, एडवर्ब होता है, ये हाउ का रिप्लाई है। एस्टरडे भी हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये व्हेन का रिप्लाई है। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, यहां पर तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमने क्या जाना, ये हमारे लिए हो गई ट्रांसिटिव और ये हमारे लिए हो गई इंट्रांसिटिव। तो बेसिकली वर्ब को देखकर नहीं डिसाइड करना है, वर्ब को जज करके हम एक कोई, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्ले ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, मैंने आपसे बोला स्टॉप ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, वन ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, तो वर्ब को देखकर डिसाइड नहीं करना कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। हम उनके यूजेस, उनके सेंटेंस, उनके क्लॉजेस, उनको देखकर बताएंगे कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, आइए। चलिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको इनमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रांसिटिव है और कौन सा इंट्रांसिटिव है। दिमाग लगाना, मतलब किसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और किस वर्ब को ऑब्जेक्ट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है और किस वर्ब को ऑब्जेक्ट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा सा ट्राई कीजिए। जल्दी से ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, जल्दी से ट्राई करो। पॉज करके, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। चलिए आते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि दे हैव सॉल्व, उनने सॉल्व कर लिया। तो आपको पता है कि अगर सॉल्व करने वाले ये हैं तो सॉल्व होने वाली कोई ना कोई चीज होगी, सॉल्व होने वाली कोई ना कोई चीज होगी, अदरवाइज वो सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्या पता चला कि यहां पर कंपलसरी ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। दे सॉल्व, यहां पर चाहे आप लिख दें रिवर्स। रिवर्स होती है इन जनरल, मैं थोड़ी सी वोकैब भी बता दूं आपको। जो रिवर्स होती है, रिवर्स की जो जनरल मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है पजल ऑफ पिक्चर, या पिक्चर की जो पजल होती है ना, पिक्चर्स की पजल आती है, वो कहलाती है आपकी रिवर्स। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे दे हैव सॉल्व्ड दी रिवर्स। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे हमारा सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है, ही कम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही कम। ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? अगर वो आया है तो उसने एक्शन को ट्रांसफर नहीं किया, वो खुद आया है। अगर वो खुद आया है तो यह हमारे लिए क्या होगा, इंट्रांसिटिव होगा, और ये हमारे लिए ट्रांसिटिव था। संजय ऑर्डर्ड, आपको पता है कि अगर संजय ने ऑर्डर किया है तो किसी को किया होगा या कोई चीज ऑर्डर की होगी। जैसे हम बोल रहे हैं संजय ऑर्डर्ड पिज्जा, संजय ने क्या ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया। तो यहां पर आपको पता चला कि ये वर्ब ट्रांसिटिव होगी, इसका ऑब्जेक्ट आना ही आना है। चाइना अटैक, आपको पता है जैसे चाइना अटैक करेगा तो अटैक करने वाला एक अलग स्टेट है, अटैक जिस पर हुआ है वो अलग कंट्री होगी। यही है ना, अटैक के साथ तो यही है ना। तो अटैक के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तब ये क्या बनेगा, हमारे लिए ट्रांसिटिव बनेगा। लेकिन हम बात करें यहां पर द बॉय स्टॉप्ड द कार, द बॉय स्टॉप्ड द कार, तो यहां पर सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और यह हमारे लिए क्या बना, ऑब्जेक्ट। यह हमारे लिए क्या हो गई, ट्रांसिटिव। यहीं पर हम देखने की कोशिश करेंगे द कार स्टॉप्ड नियर द बॉय, द कार स्टॉप्ड
नियर द कार, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे ये वर्ब है, लेकिन यह हमारे लिए नियर क्या होती है, प्रपोजिशन है, और यह हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रपोजिशन, अदरवाइज हम ऐसा लिखें दी कार स्टॉप्ड नियर, तब यह नियर हमारे लिए एडवर्ब हो जाएगा। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में समझाया था कि वर्ड को देखकर डिसाइड नहीं करते वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हम उसके यूजेस पर जाकर हम उनको जानते हैं कि वो क्या है। द कार स्टॉप्ड नियर दी बॉय, तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन। अब यहाँ पर आप जानने की कोशिश करेंगे यह जो प्रपोजिशन प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रेज बनाता है, और ये फ्रेज या तो एडवर्ब होती है या तो एडजेक्टिव होती है। नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं रहा है तो एडजेक्टिव है नहीं, ये है क्या, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इतना आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो यहाँ आपको पता होगा कि ये वर्ब, ये जो सेंटेंस है वो इंट्रांसिटिव हो गया। यहाँ पर जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव हो गई। अब सर स्टॉप्ड यहाँ पर भी लिखा है और स्टॉप्ड यहाँ पर भी लिखा है, यह ट्रांसिटिव था और यह इंट्रांसिटिव था। यहाँ आपने बताया कि जो अटैक्ड था ये सिर्फ ट्रांसिटिव हो रहा था, ऑर्डर्ड था ये सिर्फ ट्रांसिटिव हो रहा था, कम सिर्फ इंट्रांसिटिव हो रहा था, क्योंकि इनका इंट्रांसिटिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूं, कुछ स्पेसिफिक ऐसी वर्ब है जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों की मीनिंग कन्वे करा सकती हैं। जैसे स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना भी, रोकना भी। फ्लाई का मतलब उड़ना भी, उड़ाना भी। बर्न का मतलब जलना भी, जलाना भी। ब्रेक का मतलब तोड़ना भी और टूट जाना भी। जो टूट जाना मीनिंग है ना वो इंट्रांसिटिव की है, और तोड़ देना मतलब ट्रांसिटिव। तुमने अगर तोड़ा है तो किसी चीज को तोड़ा होगा। ओपन खुलना भी, खोलना भी। क्लोज बंद होना भी और बंद करना भी। बात नहाना भी और नहलाना भी। सेल बेचना भी और बिकना भी। हाइड, हाइड का मतलब क्या, छिपना भी, छिपाना भी। कुक का मतलब पकना भी और पकाना भी। रन का मतलब दौड़ना भी और टू ऑपरेट, दौड़ने वाली मीनिंग इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन टू ऑपरेट वाली, रन की मीनिंग ना ऑपरेट करना भी होता है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए इस एग्जांपल में, राम रन्स डेली, तो यहाँ पर ये क्या है, दौड़ना। ये ना मतलब क्या है ना, हमने रट लिया है, इनका मतलब दौड़ना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे राम रन्स डेली, तो ये क्या हो गया आपके लिए, इंट्रांसिटिव। ये आपके लिए क्या बन गया, इंट्रांसिटिव। लेकिन यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, राम इज रनिंग अ कार, तो राम इज रनिंग अ कार ये वर्ब है, और यहां पर आपको दिख रहा है इसका ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर आपको इसका ऑब्जेक्ट दिख गया तब ये क्या है, ट्रांसिटिव। और अगर ये ट्रांसिटिव है तो यहां इसका मतलब दौड़ाना नहीं होता, यहां पर इसकी मीनिंग होती है टू ऑपरेट। यही तो इंग्लिश है, चीजें बदल जाती है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम जाने करेंगे, प्रूफ का मतलब सिद्ध होना भी, सिद्ध करना भी। मेल्ट का मतलब पिघलाना भी, पिघलना भी। चेंज का मतलब चेंज होना भी और चेंज करना भी। ग्रो का मतलब उगना भी और उगाना भी। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, एक मैं छोटी सी आप लोगों को हेल्प कर दूं, जो कि मेरी हेल्प ये होगी कि अगर आपको फाइंड करना है कोई वर्ब ट्रांसिटिव है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या करना, उस वर्ब के पीछे व्हाट या whom से क्वेश्चन करना। अगर इनके रिप्लाई मिल जाए तो वर्ब कैसी होगी आपकी, ट्रांसिटिव। वर्ब क्या होगी आपकी, ट्रांसिटिव। क्लियर आ जाए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, जैसे हम जानने की कोशिश करेंगे दी वर्ड फ्लाई, दी वर्ड्स फ्लाई, तो यहां पर ये फ्लाई वर्ब्स है, ये इंट्रांसिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन द बॉय इज फ्लाइंग द काइट, तो यहां पर ये वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। ही रिटर्न, वो खुद लौटा है, उसने किसी और को नहीं लौटाया है, तो यहां पर ये वर्ब है जो आपकी कैसी होगी, इंट्रांसिटिव होगी। क्लियर है सर। यहां पर हम देखें वी सॉ, हमने अगर कुछ देखा है तो यहां पर व्हाट का रिप्लाई आएगा ही आएगा। जैसे वी सॉ द ताजमहल, आपने ताजमहल देखा है तो आप क्या करेंगे, वी सॉ द ताजमहल। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे यहां पर देखें, दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, वो खुद रह रहे, वो किसी और को नहीं रहने दे रहे हैं। तो यहां से आपको पता चल रहा है इसका मतलब रहना होता है, किसी को रहने देना नहीं होता है। ठीक है, यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए इंट्रांसिटिव होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, इंट्रांसिटिव। प्रोटेस्टर वांट द इफिजी, तो ये वांट है, इनने इफिजी, इफिजी का मतलब होता है पुतला। अब ये कैसा होगा आपके लिए, ट्रांसिटिव होगा यहां पर वांट। लेकिन यहीं पर हमने आगे यूज किया बर्निंग, ये हमारे लिए इंट्रांसिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहां से हमने जानने की कोशिश की ट्रांसिटिव क्या होती है, इंट्रांसिटिव क्या होती है। एक छोटी सी जानकारी और मैं देना चाहूंगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के रिगार्डिंग।
आइए यहाँ आगे बढ़िए, ये चीजें समझ में आ गई ना। हमें ट्रांसटिव अगर फाइंड करना है तो हम वर्ब के बाद व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ट्रांसटिव है और क्या इंट्रांसटिव है। चलिए आगे आइए, हम इसको साफ करके मैं आपको कुछ और सिखाने की कोशिश करता हूं। His father gave him a car. Raman wrote me a letter. Her sentence. He told me the truth. यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट काम होगा वो होगा कि क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यह वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारे लिए वर्ब हो गई और यह इसका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब को पहचानना बहुत इजी होता है, इसके फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। His father gave, whom किसको दिया, तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे whom का ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए whom का रिप्लाई मिला। और जैसे हम बात करें his father gave him, his father gave what, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये भी आ गया। यहां पर हमने जानने की कोशिश की, जैसे कि हमने इसके पहले जाना था कि what और whom के अगर रिप्लाई हो तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब की बात। लेकिन कंडीशन क्या थी वहां पर एक ही रिप्लाई मिल रहा था, यहां पर दोनों के दोनों मिल रहे हैं, वोट का रिप्लाई भी मिल रहा है और हुम का भी रिप्लाई मिल रहा है। अब ये कंडीशन कैसे, जैसे यहां पर हम जानने की कोशिश करें ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ऐसे यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इन जनरल अपने सेंस में वो डाइट्रांसिटिव होती हैं। हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव में। अब यहां पर आ गई वर्ब को, अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब्स को अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें, किसको हम ट्रांसिटिव को अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें तो ट्रांसिटिव दो तरीके से कैटेगराइज हो जाएगी, मोनोट्रांसिटिव और डाइट्रांसिटिव। अब आपको पता है मोनो का मतलब होता है सिंगल ऑब्जेक्ट, इसमें होगा आपका सिंगल ऑब्जेक्ट, मोनो का सिंगल होता है। और डाई आपको पता है, डाई यूज करते हैं, डाई हमेशा क्या होती है आपकी डबल। डाई का मतलब क्या होता है 2, तो इसमें क्या होते हैं डबल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा सर आपकी डबल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है ना बात, यहां से आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो तरीके से होती है, मोनोट्रांसिटिव और डाइट्रांसिटिव। जो मोनोट्रांसिटिव होती हैं उनमें जो रिप्लाई होता है वो तो या तो व्हाट का होगा या ऑब्लिक हुम का होगा। लेकिन हम डाइट्रांसिटिव की बात करें तो इसमें एक रिप्लाई होगा व्हाट का और दूसरा रिप्लाई आपके पास हुम का, दोनों रिप्लाई आपको मिलेंगे। यही कंडीशन है डाइट्रांसिटिव की। अब लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनमें मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और अदर ऑब्जेक्ट कैसा है, वो जानने के लिए हम इनको अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो मैं बता दूं, जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जो हुम के रिप्लाई होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब आपको यहां से ये जानना था, यहां से हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं या ट्रांसिटिव अब दो तरीके की होती है, मोनोट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव। और जो हमारी मोनोट्रांसिटिव होती है उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, या तो व्हाट का रिप्लाई होगा या तो हुम का रिप्लाई होगा। लेकिन जो हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है वो हमारी डबल, उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, एक उसमें व्हाट का रिप्लाई होता है और एक हुम का रिप्लाई होता है। और जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जो हुम के रिप्लाई होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये बेसिक टर्म है, ये आपको आने चाहिए। यहां पर हम जैसे जानने की कोशिश करेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है
यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बेनिफिशियरी होता है या रेसिपिएंट होता है। वो क्या होगा, या तो लाभ पाने वाला व्यक्ति होगा, या फिर वो क्या होगा, हमारे लिए रेसिपिएंट होगा। जैसे यहां पर हम जानने की बात करें, जैसे इसको हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, हिज फादर गिव अ कार टू हिम। चाहे आप इसमें टू या फॉर का यूज कर सकते हैं, जैसे रमन रोट अ लेटर टू मी या फॉर मी, और यहां पर ही टोल्ड मी या ही टोल्ड द ट्रूथ टू मी, ही टोल्ड द ट्रूथ टू मी। तो यहां पर ये क्या है, हम इनको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां से हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होंगे हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज हमने ये पढ़ा कि ट्रांसटिव क्या होती है, इंट्रांसटिव क्या होती है। मैं छोटी सी जानकारी और एक दे दूं आपके लिए। जैसे हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था, यहीं पर मैं लिख देता हूं, जैसे ही हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था, हैपनिंग वर्ब और डूइंग वर्ब, तो हमेशा याद रखना जो सारी की सारी जो हैपनिंग वर्ब होती हैं वो इंट्रांसटिव होती हैं। हर एक हैपनिंग वर्ब इंट्रांसटिव होती है, क्योंकि इनका डूअर नहीं होता तो ये एक्शन को पास नहीं कर पाती। रीजन यही है, क्योंकि ये इनका कोई डूअर नहीं होता तो ये एक्शन को पास नहीं कर पाती। जैसे राम गिर गया, तो राम ने किसी को गिराया नहीं है, राम गिरा है। अगर राम गिरा है तो अलग कंडीशन है, और राम ने गिराया है तो अलग कंडीशन है। ठीक है, राम ने अगर पुश किया है, अगर राम ने धक्का दिया है, तो कोई और पर्सन होगा जिसको उसने धक्का दिया है, कोई चीज होगी जिसको उसने धक्का दिया है। लेकिन राम खुद गिर गया, तब राम ने अपने एक्शन को ट्रांसफर नहीं किया, वो उसी तक सीमित रही। तो यही रीजन है कि जो भी हमारी हैपनिंग वर्ब होती है वो इंट्रांसटिव होती है, लेकिन जो हमारी डूइंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, ट्रांसटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांसटिव भी हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरी हैपनिंग वर्ब इज इंट्रांसटिव, every happening verb is intransitive, but every doing verb is not transitive. It can be used either way. ये ट्रांसिटिव भी हो सकती है और इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। जैसे किल वर्ब है तो ये ट्रांसिटिव होती है, लेकिन जैसे मैं बोलूं he is going to market, तो यहां पर अब आप खुद बताइए, यहां पर जो यूज हुआ है, आपने यूज किया he is going to market, तो यहां पर ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलके बना फ्रेज काम कर रहा है। एडवर्ब का एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां से हमने जाना कि यहां पर ये एक्शन तो ट्रांसफर हुई नहीं, ही इज गोइंग, वो खुद जा रहा है, वो किसी के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यही कंडीशन है कि एवरी डूइंग वर्ब, ये डूइंग ही है ना, गोइंग, ये एक्शन कंटिन्यू वाली है, डूइंग है ना, ये की जाने वाली वर्ब, ये हैपनिंग नहीं है। तो एवरी डूइंग वर्ब इज नॉट ट्रांसटिव। क्लियर है ना? तो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना। ओके।